हेलो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में जानेंगे। वचन। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये एक और अनेक को समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा मजेदार काम करते हैं। जाइए और जरा शीशे में अपना चेहरा देखिए। अच्छा, अब बताइए चेहरे पर कौन सी चीजें सिर्फ एक हैं और कौन सी एक से ज्यादा। बिल्कुल सही सोचा। हमारे पास एक नाक है, एक माथा है, लेकिन आंखें दो हैं, कान भी दो हैं, और होंठ और गाल भी दो दो हैं। बस यही तो है एक और अनेक का कॉन्सेप्ट जो हम रोज देखते हैं। तो ग्रामर में एक और अनेक के इस आइडिया को एक खास नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं कि यह नाम क्या है और यह काम कैसे करता है। इसे कहते हैं वचन। वचन का सीधा सा मतलब है शब्द का वो रूप जो हमें बताता है कि कोई चीज गिनती में एक है या एक से ज्यादा। मतलब वचन से हमें संख्या का पता चलता है। अब वचन होते हैं दो तरह के। पहला है एक वचन, जो बताता है कि कोई चीज सिर्फ एक है, और दूसरा है बहुवचन, जो बताता है कि चीजें एक से ज्यादा हैं। सिंपल है ना? और अगर इसे और भी आसान बनाना है तो बस एक वचन को एक और बहुवचन को अनेक मान लीजिए। ये इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए अब कुछ मजेदार एग्जाम्पल्स देखते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। असल में ये कैसे काम करता है, ये देखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। जैसे आसमान में अगर एक है तो वो है तारा, और अगर बहुत सारे हैं तो वो हैं तारे। एक तारा, अनेक तारे। इसी तरह एक लड़का, और अगर एक से ज्यादा हो तो लड़के। एक लड़का, अनेक लड़के। एक पत्ता और बहुत सारे पत्ते। एक पत्ता, अनेक पत्ते। समझ में आ रहा है ना पैटर्न? और एक आखिरी एग्जाम्पल, एक केला, लेकिन जब आपके पास पूरा गुच्छा हो तो वो हो जाते हैं केले। एक केला, अनेक केले। तो आपने देखा कि शब्द कैसे एक से अनेक में बदल रहे हैं। इन बदलावों के पीछे ना कुछ आसान से नियम हैं। चलिए जरा उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक बहुत ही कॉमन नियम यह है कि जब कोई शब्द आ की मात्रा पर खत्म होता है तो अनेक में बदलने पर वो अक्सर एक ही मात्रा में बदल जाता है। जैसे पत्ता से पत्ते और लड़का से लड़के। ये पैटर्न बहुत आम है। पर हाँ, याद रखिएगा कि भाषा में हमेशा कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक और मजेदार नियम है, जो शब्द बड़ी ई की मात्रा पर खत्म होते हैं वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा और साथ में यां लगाकर बदल जाते हैं। जैसे एक लड़की बन जाती है अनेक लड़कियां। ये नियम बहुत काम के हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तैयार हैं? अभी दिखाने का मौका है कि आपने कितनी अच्छी तरह से सीखा है। स्क्रीन पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपका काम बस इतना है कि इन्हें सही कॉलम में डालें। कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन? आप चाहें तो वीडियो को यहीं पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं जवाब क्या है। सही जवाब हैं एक वचन में आएंगे तारा, कपड़ा, किताब और अलमारी, और बहुवचन में खिलौने, गुड़ियाँ, मछलियाँ और बच्चे। क्या आपके जवाब सही थे? अगर हाँ, तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब है कि आप वचन अच्छी तरह समझ गए हैं। बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद है कि मेरे साथ वचन सीखने में आपको भी उतना ही मजा आया जितना मुझे ये सब कुछ समझाने में आया। जल्द ही फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।